टू स्कॉलर्स फेयर। आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ लिमिट्स बताने वाला हूँ जो हम 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, जो कि बीए और बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बेसिक्स ऑफ लिमिट्स या कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूटी को भी लिमिट से ही डिनोट करते हैं। तो पहले ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ लिमिट? लिमिट क्या है? लिमिट और कंटिन्यूटी एक दोनों ही बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स है कैलकुलस में। कैलकुलस के ही दोनों बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हो जाते हैं। हम लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं? ए लिमिट डिफाइंड एज अ नंबर अप्रोचेस बाय द फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शंस वेरिएबल अप्रोचेस अ पार्टिकुलर वैल्यू। यानी जब एक नंबर जो है एक फंक्शन को अप्रोच करने लग जाए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो 4x है ये हमारा एक फंक्शन है। मैंने पिछली वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में, आपको फंक्शन समझाए थे कि फंक्शन को हम y से भी डिनोट करते हैं। तो जो y है वो हमारा 4x है, यानी जो इक्वेशन है उसको ही हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन हमारे यहाँ पे 4x है, जो कि x है हमारा 2, यानी x टेंड्स टू 2, यानी x जो है वो धीरे धीरे पहले 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो है 2 को अप्रोच कर रहा है। धीरे धीरे जो है पहले x 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यानी 2 को अप्रोच कर रहा है। तो वैसे वैसे जो 4x की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, यानी x जब 0 होगा तो 4x की वैल्यू 0 होगी, x जब 1 होगा तो 4x की 4 होगी, और जब 2 होगा तो 4x की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। तो जिसकी वजह से जो हमने इसको डिनोट कर दिया x टेंड्स टू 2, यानी x अप्रोचेस 2। तो जब हमने 4 इंटू 2 रखा तो हमारा आंसर क्या आया? 8। तो हमारा आंसर आया 8। तो इसका मतलब क्या है? जब एक फंक्शन में हम लिमिट लगा देते हैं, जब हम फंक्शन में एक लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू a, तो वो एक हमें फंक्शनल वैल्यू देता है। फंक्शनल वैल्यू वो चाहे मैंने यहाँ से l से डिनोट कर दिया है, लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं। ये जो हमारा ये है, ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है। फंक्शनल वैल्यू यानी जब हम 4x में कोई भी वैल्यू देंगे, x जो है वो इंडिपेंडेंट है। हम x 0 भी रख रहे हैं, 1 भी रख रहे हैं, 2 भी रख रहे हैं, लेकिन जो 4x की वैल्यू आ रही है वो डिपेंडेंट है कि हम x क्या रख रहे हैं और 4x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो है हमारा फंक्शनल वैल्यू बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिमिट की डेफिनेशन। अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अ नंबर दैट अ फंक्शन रीचेज एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन रीचेज अ गिवन वैल्यू। यानी एक नंबर जो अप्रोच कर देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और हमें जो फंक्शन वैल्यू है वो हमारी मिल जाती है लिमिट लगाने के बाद, तो उसको हम कहते हैं लिमिट। जैसे कि a हम मान लेते हैं, वो फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो हमें दे रहा है एक वैल्यू a। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी? कैपिटल A। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, यहाँ x टेंड्स टू कोई भी नंबर, 0 ही नहीं, कोई भी नंबर। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट क्या है? जब हम फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वेयर का है, एक्स स्क्वेयर का एक फंक्शन है, ये हमने फंक्शन लिया है एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर की जो इधर वाली वैल्यू होगी, जैसे कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाली जो इधर वाली वैल्यू होगी ये हमारी होगी RHL, और जो इधर वाली वैल्यू होगी एक्स की वो होगी LHL। जब हम नंबर लाइन देखते हैं, जैसे कि हम नंबर लाइन देखते हैं, जैसे कि ये हमारा 0 होता है, जैसे हमारा ये 0 होता है, इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड सारे नेगेटिव होते हैं। सारे इंटीजर्स जो भी होते हैं, रियल नंबर्स इंटीजर्स जो भी हैं, वो सारे इधर होके नेगेटिव हो जाते हैं और इधर होके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा RHL और LHL। ये तो मैंने इंग्लिश में आपको डिनोट किया है, लेकिन हमें मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये जो होगा हमारा LHL होगा। वैसे ही जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये हमारा क्या होगा? RHL। ये चीज़ हमारी RHL हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, जब भी एक फंक्शन को हम जब भी जो x है वो 0 को अप्रोच करता है या 0 से पहले, यानी 0 से पहले, तो हम उसको डिनोट करते हैं LHL से। और जब 0 के बाद या कोई भी नंबर है a मान लीजिए,
ए से पहले तो उसको हम कहेंगे माइनस, और ए के बाद उसके ऊपर लग जाएगा प्लस। तो ये होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब जो फंक्शन है हमें कंटिन्यू करना होता है, मतलब कंटिन्यू मतलब आगे 3 कंडीशन आती हैं जिसमें LHL इक्वल होता है RHL और इक्वल होता है फंक्शन वैल्यू, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन में हम वैल्यू रख रहे हैं वो तीनों इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा जो फंक्शन होगा, चाहे वो कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तभी वो कंटिन्यूस कहलाएगा, वरना वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज़ क्या है? जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू फंक्शन करेगा, जब भी हम लिमिट, जैसे कि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हमने फंक्शन में क्या रखा, यहाँ पे x की जगह क्या रखा, a, तो हमारे पास एक डिजिट आएगी, उसको हम कहेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ है, यानी हम कोई भी लिमिट लगा रहे हैं और x की जगह कोई भी मान लीजिए वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारी एक फिनाइट वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब भी दो फंक्शंस सम में हों, यानी दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), अगर हम इनका एक साथ लिमिट लेंगे तो ये आगे जाके स्प्लिट हो जाएंगे, यानी हम f(x) का फंक्शन का जो लिमिट है वो अलग लेंगे और जो g(x) का फंक्शन है उसका लिमिट अलग लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है लिमिट की। कोई भी कांस्टेंट का जो लिमिट होता है, कोई भी कांस्टेंट का लिमिट, कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 का हम लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू 0 पे, तो हमारा जो आंसर आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें कह रखी है, यानी कोई भी कांस्टेंट का हम लिमिट लेते हैं तो हमारा कांस्टेंट ही आता है। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, यानी जैसे कि मान लीजिए 4 log x है, 4 log x है, मुझे इसकी लिमिट लेनी है, तो मैं कैसे लूँगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 4 log x। यहाँ से जो 4 है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहता है, तो 4 को मैंने अलग कर लिया। 4 log लिमिट x टेंड्स टू 0 log x। तो यहाँ पे जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो यही समझा रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a m f(x), m यहाँ पे एक कांस्टेंट है, m जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, m अलग हो जाएगा और हम लिमिट ले लेंगे अपने फंक्शन का। वैसे कोशेंट रूल, यानी डिवाइड रूल भी कहते हैं इसको। डिवाइड रूल क्या कहते हैं? जब भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड में हैं तो उनका हम अलग अलग लेंगे, यानी लिमिट ऊपर वाले का अलग और लिमिट नीचे वाले का अलग, मतलब एक साथ नहीं ले सकते। आगे है बेसिक ट्रिगो एंड एक्सपो लॉग लिमिट्स। अब ये यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक जो फंक्शंस होते हैं उनके लिमिट्स भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बता रखी हैं। लिमिट्स जब x टेंड्स टू 0 होगा साइन x का, यानी जो साइन x का जो फंक्शन है, साइन x का ग्राफ भी मैंने बताया था, ऐसे चलता है, मतलब वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जब x टेंड्स टू 0 होगा, यानी जब हम x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पे साइन, जैसे कि ये रहा, साइन x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और जब हम cos x को, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और cos x की जगह हम x की जगह जो 0 रखेंगे, तो cos 0 क्या होता है, 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। वैसे ही साइन x अपॉन x, अब साइन x की जगह क्या रखा, 0, अपॉन x की जगह क्या रखा, 0, तो साइन 0 0 और अपॉन 0 0 अपॉन 0 1। तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साइन x अपॉन x 1, टेन x अपॉन x 1। अब जो cos के साथ थोड़ा अलग हो जाता है, cos के साथ हमने 1 माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या आती है, cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, इसलिए हमें 1 से पहले माइनस करना पड़ता है यहाँ पे, और नीचे भी 0 है, तो 0 अपॉन 0 0। यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आ गए हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कैसे, जैसे कि साइन इन्वर्स x अपॉन x, अभी मैंने बताया था साइन x अपॉन x क्या था, 1, वैसे साइन इन्वर्स x अपॉन x क्या रहेगा, 1। वैसे टेन x अपॉन x क्या था, 1, वैसे टेन इन्वर्स x अपॉन x
वो भी 1। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, सब में ये ध्यान रखना है, जब भी x टेंड्स टू 0 दिखाई दे और साथ में ऐसे कुछ दिखाई दे तो हमें प्रॉपर्टीज़ को याद करना होता है, रिकॉल करना होता है। अब देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की लिमिट्स आ गई हैं। जब भी e की पावर x दे रखी है और x टेंड्स टू 0 है, यानी x इक्वल टू 0 है, तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। वैसे e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। अब x टेंस टू 0 a की पावर x, यहाँ पे e की पावर x अलग होता है, a की पावर x अलग होता है, पर दोनों ही एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि किसी नंबर का पावर x है तो हम वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, log बेस टू द e a। बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें याद करनी है, एक तरीके से फॉर्मूले हैं। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 रहता है जब x टेंस टू 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ चेंज हो गई है, x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया है, x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया है, और साथ में क्या दे रखे हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, e आएगा। बस आपके ये दोनों फॉर्मूले अलग हैं, ये x टेंस टू इन्फिनिटी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी जब जब होता है जब 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन 0 हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, तब यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगानी है, वरना नहीं लगानी। अब लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स भी e रहता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये इन्फिनिटी है और ये 0 है, वैसे ही ये रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे 1 था तब e आ रहा था, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, e की पावर a। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी है उसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि एक पेपर है, उस पर मैंने बिना पेन उठाए एक लाइन ड्रॉ की या एक कर्व ड्रॉ किया बिना पेन उठाए ऐसे, तो ये जो है कंटिन्यूसली बिना किसी भी ब्रेक इवन पॉइंट के जो है वो, मतलब मैं इसको खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का आसान भाषा में ये डेफिनेशन है, when whether a pen can trace the graph of function without lifting the pen up from the paper, यानी बिना किसी पेंसिल को उठाए या पेन को उठाए हम जो ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं उसको कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस रहता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, पर मैंने बिना पेन उठाए ही उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। अब मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि तीन कंडीशंस होती हैं कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए, जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं वो, तो एफ ए जो है डिफाइंड होना चाहिए। मतलब एफ ए ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ले लिया, मतलब जो फंक्शन है ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया और वो डिफाइन ही ना हो रहा हो, वो डिफाइन इन द सेंस जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ये मैं इसका ग्राफ बना पा रहा हूँ, अब किसी के ग्राफ बनते ही नहीं है, जैसे कि मॉड्यूलस है, ये भी वैसे है, तो मतलब हमारे जो मॉड्यूलस का ग्राफ है वो एक तरीके से एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, हम उन्हें नहीं बना सकते, तो वो एग्जिस्ट करने चाहिए, इन द सेंस डिफाइन होने चाहिए। और जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है वो फंक्शन में पुट करके जो आंसर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में किया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन 0, यानी जो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में मैं वैल्यू रख रहा हूँ और एफ एक्स की वैल्यू आती जा रही है, 0 रखा 0 आई, 1 रखा 1 आई, 2 रखा 4 आई, है ना, तो ये जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और जो मतलब तीनों जो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और तीनों इक्वल होनी चाहिए। आपको तीनों कंडीशन समझ आ गई होंगी आई होप। जैसे कि ये देखिए y इक्वल टू ई साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स,
का ग्राफ होता है हमारे पास ये आप देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली मतलब चलता जा रहा है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो मतलब ये कंटिन्यूस ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। अब अगर इसको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस, हम लिमिट लगा के कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो कर सकते हैं। ज़ीरो पे अगर हमें चेक करना है, अगर हमें ज़ीरो पे चेक करना है तो हम ज़ीरो लिखेंगे, अगर हमें 2 पे चेक करना है तो हम 2 लिखेंगे, अगर हमें 10 पे चेक करना है हम 10 लिखेंगे। तो ऐसे हम चेक करते हैं। तो लिमिट लगाइए, ई की पावर साइन ज़ीरो होगा, ई की पावर साइन ज़ीरो होगा, है ना। तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ई ज़ीरो होता है, ई की पावर ज़ीरो 1। तो हमारे पास एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ रहे हैं, पर क्या जो फंक्शन हमारा y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स है वो भी इक्वल आ रहा है। हाँ, ये भी हमारा 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ 1 भी, यानी फंक्शनल वैल्यू एट 1 भी हमारा इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की होती हैं? तो पहली है इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है जंप डिसकंटिन्यूटी, और तीसरी है पॉजिटिव कंटिन्यूटी। तो 3 टाइप्स की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होती है। इन्फिनाइट आपको नाम से समझ आ गया होगा, जो डिफाइन ना हो, जो हमारा फंक्शन है वो ए पे एक्स इक्वल टू ए हमारा डिफाइन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे ई की पावर एक्स का फंक्शन, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है ना। तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है ज़ीरो पे। ज़ीरो पे क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है? देखिए, ये ज़ीरो है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो उसको टच ही नहीं कर रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी कैसे? जैसे कि जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। इसको हम सिंपल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट काइंड कंटिन्यूटीज ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक है। सिंपल डिसकंटिन्यूटी मतलब जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल नहीं है, सिंपल, तो सिंपल डिसकंटिन्यूटी। पॉजिटिव डिसकंटिन्यूटी कौन सा है? देखिए, हम ग्राफ से समझते हैं इसको। ये हैं इसके ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये देखिए, जैसे ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है और ये लॉग एक्स का ग्राफ है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन, ये ऐसे मुड़ के नीचे से शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी यानी कंटिन्यू हो रहा है लेकिन एकदम से ऊपर, जैसे एक ग्राफ है ऐसे हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर से एक और ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है इस पॉइंट पे। यानी ए पॉइंट पे जो एल एच एल है और आर एच एल इक्वल नहीं है, तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप हो जाता है। पॉजिटिव डिसकंटिन्यूटी, इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप ग्राफ देख के तो कह सकते हैं कि ये मतलब कंटिन्यूटी है, इसमें कॉन्टीन्यूस ग्राफ है, लेकिन एक्स इक्वल टू ए पे देखिए, इसको चेक करिए, यहाँ पे एल एच एल की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, आर एच एल की वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन जब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो उसकी भी अलग आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिसकंटिन्यूटी। यानी एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ जब आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिसकंटिन्यूटी। अब हमारे पास ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला, इससे ग्राफ खींचे या नीचे वाले पॉइंट से ग्राफ खींचे, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिसकंटिन्यूटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।